हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है भाषा विकास। भाषा विकास ऐसा टॉपिक है जिसमें हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन 2 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा क्या है। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज के जो 20 क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है भाषा क्या है। इसका जो पहला ऑप्शन है अपनी बातों को दूसरे से कहना, दूसरों की बातों को सुनना, तीसरा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, और फोर्थ ऑप्शन है दूसरे की बुराई करना। तो इसमें भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है मॉरिशस, या फोर्थ है पाकिस्तान। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के प्रकार हैं। भाषा कितने प्रकार के हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 8 प्रकार के, थर्ड है 6 और फोर्थ है 3। भाषा जो है भाषा के जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार के। भाषा 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है मौखिक रूप से, दूसरा है लिखित, और थर्ड है सांकेतिक। ये 3 प्रकार की भाषा पाए जाते हैं। मौखिक वे होते हैं जिनको हम बोल के प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा होते हैं। और लिखित वे ऐसे भाषा होते हैं जिनको हम अपनी बातों को लिख कर व्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा होता है। सांकेतिक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी भाषा होता है जिनको हम न तो बोल के व्यक्त करते हैं, न तो लिख के उनको हम अपने संकेत के माध्यम से बताते हैं, वो सांकेतिक भाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को किसके मध्य संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। भाषा को किसके मध्य संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। मतलब भाषा किसके मध्य एक तरह से कहें कि बातचीत करने का माध्यम माना जाता है। तो उसका जो पहला ऑप्शन है व्यक्ति और समाज के मध्य, दूसरा है व्यक्ति और समूह के मध्य, तीसरा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, या फिर इनमें से सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। जो भाषा को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है व्यक्ति और समाज, एक व्यक्ति अपने समाज के माध्यम से भाषा को व्यक्त करता है। व्यक्ति और समूह, अगर व्यक्ति अपने बातों को समूह में जाके भी व्यक्त करता है, और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के साथ भी भाषा को आदान प्रदान करता है। तो इनमें से सभी, ये चारों ऑप्शन सही है। इसमें जो इनमें से सही सभी ऑप्शन फोर्थ है वो सही है। नेक्स्ट है जन्म से बालक को यदि समाज से, जन्म से ही बालक को यदि समाज से बाहर रखा जाए, यहाँ पे ही होगा। जन्म से ही यदि बालक को समाज से बाहर रखा जाए तो बालक में भाषा विकास कैसा होगा। समान रूप से होगा, या कम होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, या फिर कहा ही नहीं जा सकता। अगर किसी भी बालक को अगर आप समाज से बाहर रखते हैं, वहाँ पे एक भी व्यक्ति के संपर्क में बालक नहीं रहता है, तो उसमें भाषा का जो विकास है वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपनी बातों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो किसी रूप में व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। ना तो उसके पास कोई व्यक्ति है, ना कोई समाज है वहाँ पे, न स्कूल है, न विद्यालय। मतलब समाज से बाहर ही उसको हटा दिया गया है। तो उसका मतलब कि उसमें भाषा के विकास नहीं हो पाएगा। वो अपनी बातों को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, न चीज़ों को समझ पाएगा, ना तो वो ऑब्जर्व कर पाएगा कि चीज़ों को। तो उसमें भाषा के विकास नहीं होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम माना जाती है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा होती है वो कौन सी ऐसी है जो कि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका जो पहला ऑप्शन है राजभाषा, सेकंड है राष्ट्रभाषा, थर्ड है प्रादेशिक भाषा और फोर्थ है मातृभाषा। मातृभाषा फोर्थ नंबर ही सही होगा, इसलिए क्योंकि भाषा जो प्राथमिक स्तर पर है वो मातृभाषा ऐसी मातृभाषा जो है प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो वो अपने भाषा में जो उसके परिवार की भाषा होती है, जो उसके क्षेत्र की भाषा होती है, जो यूँ कहें जो उसके आसपास की भाषा होती है, वो अपने उसी भाषा में ही अपने बातों को व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को सर्वोत्तम माना गया है, बढ़ावा दिया गया है मातृभाषा को। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संबंध में सत्य है। इसका जो सही ऑप्शन है वो देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं है। फर्स्ट है सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं है। सेकंड है सांकेतिक भाषा का व्याकरण है। थर्ड है सांकेतिक भाषा भाव भंगिमा का समूह है। इसमें जो सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं है ये गलत है, क्योंकि सांकेतिक भाषा का कोई व्याकरण नहीं है, ये ठीक है, उसका कोई व्याकरण भाषा नहीं है। सेकंड है सांकेतिक भाषा का व्याकरण है, ये भी गलत है। संकेत भाषा का कोई न तो व्याकरण है नहीं है, कोई नहीं है। सांकेतिक भाषा भाव भंगिमा का समूह है, ये ऑप्शन सही होगा। सांकेतिक भाषा जो है वो एक भाव भंगिमा को व्यक्त करने का समूह माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है भाषा सीखना एक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सेकेंड है सुविचारित तथा चेतन, थर्ड है स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों और फोर्थ है जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों। भाषा सीखना एक स्वाभाविक और सुविचारित क्रिया है, न कि जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के जो अर्जन है एवं उसके विकास के लिए जो संवेदनशील अवधि है वो कौन सी है। संवेदनशील वो है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा अर्जन का माध्यम होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। बालक चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखता है, इसलिए जो मध्य बाल्यावस्था होता है वो एक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मातृभाषा से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है। नंबर 1 शारीरिक एवं बौद्धिक, नंबर 2 मानसिक एवं सांस्कृतिक, नंबर 3 सामाजिक एवं नैतिक, फोर्थ है उपरोक्त सभी। इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी होगा। इसमें शारीरिक एवं बौद्धिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक ये चारों ऑप्शन सही हैं, जो कि मातृभाषा के विकास में मदद करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से मातृभाषा हो सकती है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मातृभाषा के लिए हो सकती है। पहला है परिवार में बोली जाने वाली भाषा, सेकेंड है एक मानक भाषा, थर्ड है ए और दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए और दोनों। मातृभाषा एक परिवार में बोले जाने वाली भाषा और एक मानक भाषा दोनों मानी जाती है। इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, क्योंकि यह नैतिक विकास की आधारशिला है। सेकेंड है मानसिक विकास में योगदान देती है। थर्ड है समाजीकरण की प्रक्रिया को समाहित करती है, या फिर इनमें से सभी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, ये ऑप्शन सही होगा। भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, क्योंकि यह सभी प्रक्रिया को
प्रोत्साहित करती है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भाषा विकास का विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? नंबर 1 अक्षर ज्ञान, नंबर 2 सुनकर भाषा समझना, नंबर 3 है ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, और नंबर 4 है इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से सभी। भाषा विकास के विभिन्न अंग अक्षर ज्ञान भी हो सकते हैं, सुनकर भाषा को ऑब्जर्व करना या समझना भी हो सकता है, ध्वनि पैदा करके भाषा को बोलना, ध्वनि के माध्यम से भाषा को बोलना ये भी हो सकता है। इनमें से सभी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि उसके शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? किसने कहा था ऐसा कि मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि उसके शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने ही ऐसा कहा था कि मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बालक का बलबलाना एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? वो है भाषा विकास। जो बलबलाना जब बालक बिल्कुल छोटा होता है शैशवावस्था में, या फिर जब बोलने की कोशिश करता है बलबलाता है, तो उसको एक भाषा का ही माध्यम मानेंगे कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो एक भाषा विकास ही माना जाएगा। नेक्स्ट है सा का प कैसी ध्वनियाँ हैं? तो इसमें पहला है रूपी, दूसरा है स्वनिम, तीसरा है शब्दिम और लेखिम। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वनिम। स्वनिम जो है वर्ड की स्वनिम जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जो स्वनिम को वर्ड भी कहते हैं तो इसको कहेंगे कि ये जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है भाषा विकास के जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो पहला ही ऑप्शन होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा विकास के जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है? तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, ऐसी अवस्था है जो कि जिसमें कि भाषा के विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है बालक में। नेक्स्ट है कितने माह का शिशु पहला सार्थक शब्द बोलता है? 12 माह का शिशु, 8 माह का शिशु, 18 माह का शिशु या फिर 10 माह का शिशु? जी हाँ, 10 माह का शिशु ही पहला सार्थक शब्द बोलता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का कौन सा कौशल सबसे उपयुक्त होता है? नंबर 1 ग्रहण कौशल, नंबर 2 उत्पादन कौशल, नंबर 3 मूलभूत कौशल, नंबर 4 है सक्रिय कौशल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मूलभूत कौशल। प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का जो कौशल उपयुक्त माना जाता है वो है मूलभूत कौशल, जो कि सुनना और बोलना, ये मूलभूत कौशल होते हैं। ये ऑप्शन सही होगा थर्ड। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।